ऐसे शूज बनाए जिनका राउंडेड शेप और होल्स बिल्कुल क्रोकोडाइल के सर जैसे दिखते थे। ये था 3D रील एडिट का थर्ड सीन। आज हम यही बनाना सीखे। सबसे पहले हमने पिछला वीडियो का प्रोजेक्ट ओपन करके 4.30 सेकंड में फर्स्ट टाइम स्टैम्प देके, सेकंड टाइम स्टैम्प 6 सेकंड में देके, थर्ड टाइम स्टैम्प 7 सेकंड में देके, फोर्थ टाइम स्टैम्प 8 सेकंड में देके एंड फिफ्थ टाइम स्टैम्प 9 सेकंड में देके वापस फर्स्ट टाइम स्टैम्प पे आके नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहीं पे फर्स्ट की फ्रेम देके, सेकंड की फ्रेम सेकंड टाइम स्टैम्प पे देके कुछ इतना स्लाइड करके दोनों की फ्रेम्स के बीच में फोर्थ वाला ग्राफ कुछ इस तरह करके दे दिया। फिर यहीं पे रहते हुए क्रॉक्स PNG इंपोर्ट करके इसकी z एक्सिस वैल्यू को -1200 करके यहाँ पे सेट किया और इसी PNG पे शेडो अप्लाई कर लिया। देन इसी पे फेड इन इफेक्ट अप्लाई करके नल के साथ पेरेंट कर दिया। फिर हमने सेकंड टाइम स्टैम्प पे रहते हुए वेक्टर एंड ड्राइंग में जाके क्रॉक्स के चारों ओर डॉट्स देके कुछ इस तरह का शेप क्रिएट करने के बाद इसी के कलर एंड फिल में जाके नो फिल किया और बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक ऑन करके साइज इंक्रीज करके कलर चेंज करके इसी शेप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी z एक्सिस वैल्यू को -1250 करके क्रॉक्स PNG पे कुछ इस तरह सेट कर दिया। देन इसी शेप पे रेडियल वाइप इफेक्ट अप्लाई करके प्रोग्रेस को 325 डिग्री किया और स्टार्टिंग एंगल में जाके यहीं पे फर्स्ट की फ्रेम देके सेकंड की फ्रेम लास्ट टाइम स्टैम्प पे देके एंगल की वैल्यू को -1x किया और दोनों की फ्रेम्स के बीच में ये वाला ग्राफ दे दिया। देन थर्ड टाइम स्टैम्प पे जाके एक सर्कल लेके कलर चेंज करके इसकी z एक्सिस वैल्यू को -1250 करके फ्रंट में लाके कुछ इतना छोटा करके क्रॉक्स के होल पे सेट किया और इसी शेप पे ग्लो इफेक्ट अप्लाई किया। देन इसी के ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके ब्लेंडिंग की वैल्यू को 0 करके यहीं पे फर्स्ट की फ्रेम देके सेकंड की फ्रेम लास्ट टाइम स्टैम्प पे देके ब्लेंडिंग की वैल्यू को 100% किया और दोनों की फ्रेम्स के बीच में ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह करके दे दिया। फिर हमने इसी सर्कल को डुप्लीकेट कर करके सभी होल्स में कुछ इस तरह करके फिक्स कर दिया और ये याद रखना ये सर्कल्स को क्रॉक्स PNG लेयर के नीचे रखना है। उसके बाद हमने लास्ट टाइम स्टैम्प पे जाके एक क्रोकोडाइल PNG इंपोर्ट करके इसकी z एक्सिस वैल्यू को -1250 करके अच्छे से एडजस्ट करके क्रॉक्स PNG पे सेट कर दिया और इसी PNG पे फेड इन इफेक्ट अप्लाई कर लिया। ये PNG थोड़ा लेट से फेड इन हो रहा था इसीलिए इस लेयर को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। फाइनली ये सब होने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा थर्ड सीन रेडी हो चुका है। फ्री एसेट्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो कैसी लगी? फिर मिलते हैं 90 डेज ऑफ चैलेंज के डे 74 में। बाय।